हेलो व्यूअर्स। आज ये जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो एक ऐसे फार्मर का है जो 2012 से अभी तक प्राकृतिक खेती पे पूरा फोकस इन्होंने करके रखा है और प्राकृतिक खेती से ही अपनी इनकम जनरेट ये कर रहे हैं। इस तरह से ये इनका मॉडल आज मैं आपको दिखाऊंगा। इनसे डिस्कस करेंगे कि इतने दिनों से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती और जो दूसरी वाली खेती है उसमें क्या फ़र्क रहता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। इन्होंने सारी चीज़ें, कोई एकीकृत फार्मिंग नहीं है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके, ये देखिए आप, इस तरह से फूल भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट करके लगाए हुए हैं और ये छोटा सा पानी का तालाब। तो अभी इनसे हम कंप्लीट बात करेंगे, तब तक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने ये सेटअप करके रखा है। कंप्लीट किसी भी तरह का पेस्टिसाइड ये यूज़ नहीं करते हैं और तकरीबन 12 साल का समय इनको हो चुका है। इस तरह से ये इन्होंने जो गनी बैग्स, सीमेंट के बैग्स हैं, उनमें कुछ लगा के रखा है। और इस तरह से ये देखिए प्लांट्स, कितना ये सक्सेसफुल है मेथड। और ये आप फ्रूट्स देखेंगे, ये आड़ू, और काफ़ी प्रोडक्शन है शायद। अब ये भी पूछेंगे इनसे कि इन पे भी ये स्प्रे करते हैं या ये ऑर्गेनिकली ही ग्रोन कर रहे हैं। तो ये शक्ति जी हैं। नमस्कार जी। और योल के आसपास आप थोड़ा सा अपना एड्रेस बताएं। सर, हमारा विलेज डिक्टू है, पोस्ट ऑफिस योल है, ब्लॉक धर्मशाला है और नियर बाई योल कैंट है। योल से कितना पड़ता है आपका? 3 किलोमीटर। और आप कंप्लीट प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बोलेंगे इसको? सर, ये प्राकृतिक खेती के साथ इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जीरो टिलेज का मेथड या अप्लाई कर रहे हैं। ज़ीरो टिलेज का अगर थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएंगे, ज़ीरो टिलेज क्या होता है? सर, जीरो टिलेज में है कि हम जो प्लोइंग है, कोई क्रॉप लेनी है तो उसके लिए हम पहले हल चलाते हैं जी या कल्टीवेटर या रोटावेटर कुछ भी चलाते हैं। जी तो इसमें हम गुडाई जो है ज़मीन की, वो उसके लिए हल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं और जैसा मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो आपका बोलने का मतलब, जो आप ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये फार्मिंग कर रहे हैं, इस पे कोई आप हल नहीं चलाते हैं? नहीं, इसमें जैसे ये वाली फील्ड है हमारी, तो इसमें तकरीबन हमने 2016 से हल नहीं चला हुआ इस पूरी फील्ड में। अच्छा। तो उसमें हम बेड बनाते हैं और जो भी क्रॉप का हमारा वेस्ट होता है उसको डाल देते हैं। साथ में हमने सूखे पत्ते जो हैं उसमें जो स्पेसिफिक देखते हैं हम, जैसे आम का, जामुन का या सिल्वर ओक जो है, जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, जो ज़्यादा होती है उसमें, तो तो इसमें उसको इसमें यूज़ आप करते हैं। मेरे को बताइए शक्ति जी, इसमें क्या क्या आप कल्टीवेशन करते हैं? थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें हम अराउंड द ईयर सीज़न के हिसाब से हर कुछ लगाते हैं। मतलब ऑफ सीजनल वेजिटेबल, सिर्फ सीजनल वेजिटेबल्स का आप करते हैं? ऑफ देखो ना, जैसे ऑफ सीज़न पे जाएंगे हम तो वो सीधा सी बात है कि हम नेचर के तो साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं, अंगेंस्ट जा रहे हैं। जी तो नेचर के अंगेंस्ट जाएंगे तो हमें उसको बचाने के लिए उतने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो इसमें आपको पता है फिड अटैक होता ही होता जी। है। तो उसके लिए हम जैसे नेचुरल फार्मिंग के हमारे पास घटक होते हैं, दशपर्णी हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें हमारी मैन पावर भी लग रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। तो उसके लिए हमने जैसे काम करते गए तो पता लगता गया। तो अभी ऐसा रखा हुआ कि जो सीजन के हिसाब की क्रॉप हैं जो उनको, नेचुरली ग्रोन होते हैं जिस मौसम में, वही आप वेजिटेबल्स हाँ, उगाते अभी हैं। जैसे हमने भिंडी लगा दी है गर्मियों में, इसमें प्रपोज भिंडी करते लगा दी है भिंडी और लग कोई गई है। आपने इसमें कल्टीवेशन नहीं करी है? कुछ नहीं की आप है। शक्ति जी, मेरे को एक चीज़ व्यूअर्स ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये इनका बैंगन लगा है। और इस बैंगन में क्या कोई स्प्रे किसी तरह का किया आपने? सर, ये 2.5 साल के प्लांट है। सॉरी। अच्छा। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 2.5 साल का प्लांट है जो शक्ति जी बोल रहे हैं। और इस पे आप काफ़ी सारे फ्रूट्स देखेंगे इस पे आए हुए हैं। आप नॉर्मल प्लांट और शक्ति जी इस प्लांट की अगर बात करी जाए तो कितना फ़र्क रहता है इसकी प्रोडक्टिविटी में? सर, जैसे हम पहले स्टार्टिंग में जब मैंने फार्मिंग में आया जी तो देखा कि एक फसल के लेते थे। जैसे बैंगन लेना है तो हमने पूरी फील्ड में बैंगन लेना जी है। तो उसके लिए होता था बैंगन की स्पेस हमारा 1.5 फुट तक का लेते थे हम। तो इसमें क्या किया हुआ कि उसमें जैसे 1.5 फुट का स्पेस ले लिया हमने, क्रॉप आ गई हमारे पास। हम जब मार्केट में जाएंगे तो उस टाइम हमें रेट मिलना उसका 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और क्वांटिटी आई होनी हमारे पास। वो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो हम घाटे में कर रहे हैं उसको। तो इस कॉन्सेप्ट में है कि हम स्पेसिंग दूर रखते हैं। जी जैसे कुछ एक प्लांट ये नए
बेड बनाए तो यहाँ के जो ख़त्म हो रहे हैं तो ये लगा दिए हमने नए प्लांट। जैसे ये यहाँ लग गया है, ये लग गया है। स्पेसिंग आपने इतनी 2-2 फीट की रखी हाँ, है। और साथ में ये भिंडी आपकी जर्मिनेट हो गई है उस तरफ। और ये सारी इंटरक्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग तो क्या हेल्प करते हैं इंटरक्रॉपिंग एक दूसरे को प्लांट्स को? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे इसमें अभी हमें यही प्लॉट हमारा हार्वेस्टिंग स्टेज पे भी है, जी। और जर्मिनेशन हाँ, स्टेज ये पे देखिए भी है। व्यूअर्स ने बहुत अच्छी बात करी कि बैंगन ये हार्वेस्ट कर रहे हैं, भिंडी और बाकी जो बेलदार पौधे हैं इन्होंने लगा के रखे हैं। बिल्कुल। और तो अभी ये अदरक के लिए बन गया हमारे पास ये वाह। साइड का एरिया जो है। तो ये बहुत सारी मल्टी क्रॉपिंग चेन तो सिस्टम इन्होंने बना के रखा है। तो इसमें होता कि आपका हर दिन आपको रिटर्न आनी है। और ये आप बताइए कि जो बैंगन का साइज है यही रहता है कि बड़ा साइज आता है इसका? बड़ा साइज भी होता है सर। अच्छा, बड़ा साइज भी होता है। बड़ा, जैसे कल ये हार्वेस्ट कर लिया हमने। अच्छा, तो ये छोटे बड़े व्यूअर्स ये हार्वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमें थोड़े छोटे साइज के दिख रहे हैं। और इन्होंने साइड में गन्ना भी लगाया है, कीवी की है साथ में। कीवी भी इन्होंने करके रखा है। तो इस तरह से ये इनका मॉडल। अब ग्रीन हाउस के अंदर आपको सिस्टम इनका दिखाते हैं और इनसे जानेंगे। और ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी जितनी भी कमाई होती है वो सच बताएं क्योंकि यूट्यूब में कमाइयाँ इतनी बताते हैं कि बंदा इंस्पायर होकर शुरू कर देता है और वो फिर आपको मालूम ही है कि क्या होता है। इस तरह से व्यूअर आप देखेंगे गन्ना, ये सॉरी खीरा, और ये पता नहीं किस किस चीज़ के प्लांट्स इन्होंने ये नर्सरी डेवलप करके रखी है। बेसिकली मैं इनके पास नर्सरी प्लांट्स लेने आया हूँ। तो ये क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनको जानता हूँ और उस टाइम से बड़ी शिद्दत से ये लगे हुए हैं। इस तरह से इन्होंने इंटरक्रॉपिंग का बताया। ये खीरा आप देखेंगे, ये बीच में शायद प्याज है। ये हर ग्रीन था, ये स्प्रिंग वाला जो होता है वो सारा हार्वेस्ट जी। और ये गुलाब के फूल भी इन्होंने लगा के रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा एक होटल की प्रॉपर्टी इनकी बाजू में है, तो वहाँ पे ये बुके बना के भी देते हैं। और ये टमाटर इनके सर। इसमें जैसे स्टार्ट कर रहे थे हम जी। तो हम हाइब्रिड बीज पे ज़्यादा फोकस करते जी। थे। यही बात रहती थी कि जितना बढ़िया बीज हम लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें प्रोडक्शन भी आएगी और जी। रिटर्न भी आएगी। जी। तो उसको करते करते देखा कि जो जैसे आपने कमाई की बात करी जी। सर, तो कमाई की बात ये थी कि हम इन्वेस्ट करते हैं किसी काम में, जैसे फार्मिंग लिया तो माना कि जी। हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जी। तो 10,000 के बाद में रिटर्न कितनी आ रही है। और मैक्सिमम फार्मर जो हैं वो या यंगस्टर हैं जो ज्वाइन करते हैं या इसको अडोप्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, वो इस चीज़ को मेरे को लगता है थोड़ा देखते नहीं है। नहीं, पर एक चीज़ आप मेरे को बताइए, चलो ये छोटा सा पोर्शन है, शायद 1-2 कनाल का एरिया होगा ये। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कितने स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस है ये? ये 550 स्क्वायर मीटर। 550 का। इसमें तो ज़ीरो टिलेज आप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एकड़ में ज़मीन है तो कैसे आप इसको ज़ीरो टिलरिंग करेंगे? सर जो मेन बात है कि मैंने ये अडोप्ट किया, जी। तो मेरे को पता है कि मेरे पास इतनी एकड़ के हिसाब से ज़मीन नहीं है, 30-40 कनाल जी। ज़मीन है हमारे पास जी है। हाँ। और वो भी है। और सारी ज़मीन पे आप ज़ीरो टिलरेज है या सारी कुछ नॉन कल्टिवेटेड भी है? सर ऐसा है कि 2 कनाल का प्लांट या 5 कनाल का आगे पीछे है। जी। तो हम कई रोड साइड है, कोई रोड से दूर है। तो इसमें होता है कि हमें देखना खुद ही पड़ेगा वो कि हमारी इन्वेस्ट कितना हो रहा है और वो प्लॉट हमें रिटर्न कितनी दे रहा है। जी। तो ये जैसे ये वाला बाइबल अगर एकर्स की बात करी आपने, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि जो बड़े लैंड है वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग ही सक्सेसफुल है। जैसे ये वाला मेरा फार्म भी कमर्शियल ही है। हाँ, नहीं बिल्कुल कमर्शियल है, तो बट एक स्मॉल स्केल वहाँ जो है वहाँ पे आप एक क्रॉप या मोनोक्रॉप पे जिसको बोलते हैं वो। हाँ, वो एक सिंगल क्रॉप चल सकती है क्योंकि वहाँ पे आपके फार्म मशीनरी इजली मिल जाएगी, चीपेस्ट रेट पे मिल जाएगी, बल्क में आपके पास मटेरियल होगा और मंडी की भी। तो हमारे यहाँ का जो एरिया धर्मशाला का, तो यहाँ आपको पता है मंडियाँ कितनी बड़ी हैं। जी। तो ऑफ सीजन कितना रहता है शक्ति जी आपका, कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? या आपने कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया कि आपको 12 महीने ही कमाई होती है इस प्लॉट से? बिल्कुल सर। इसमें जैसे ये पोलियोस है तो इसमें हमें फूलों से अलग से आता है। ये फूल है। फूलों से आपकी कितनी आमदनी होती है? सर महीने का फूलों से हमारे पास 3-4 हज़ार का काम निकल आता है। तो फूल आपका ये सामने जो होटल है वो यहाँ पे है, जैसे मन टेम्पल है, गेंदा करते हैं हम, गुलगुद्दी करते हैं, तो ब्रजेश्वरी टेम्पल है, चामुंडा देवी टेम्पल है, तो वहाँ भी दे देते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। बाकी शादियों के टाइम में। और गोबर कहाँ से आप लाते हैं? अपने पास गाय रखी व्यूअर्स हुई वो है। भी आपको दिखाते हैं। मैं ये दिखा लेता हूँ आपको कि कितना सुंदर इन्होंने, आप खीरा देखेंगे, खीरे के साथ टमाटर है,
टमाटर के साथ पपीता है, पपीते के साथ फूल हैं, और भी बहुत सारी है। नीचे गोभी है, अभी ये सीज़न ख़त्म हो चुका है, और सामने लेमन्स भी आपको दिख जाएंगे। तो शक्ति जी, इस एरिए से पर्टिकुलर इस 500 स्क्वायर मीटर ग्रीन हाउस की बात करें तो कितनी रेवेन्यू अभी आपको आ रहा है इससे, सर इसमें या हफ्ते की कितनी वेजिटेबल्स आप निकाल पाते हो? सर हफ्ते की 1500-2000 की वेजिटेबल आराम से निकला। वेरी नाइस। और कोई पेस्टिसाइड नहीं है कोई पेस्टिसाइड पिछले 2012 से लेके अभी तक? 16 से लेके। और जो कस्टमर्स हैं उनका रिस्पांस कैसा है? क्योंकि हम उगा तो देते हैं, बट क्या वो पैसे देने वाले कस्टमर, क्या रेट से आप खीरा क्या रेट से बेच रहे हैं आज के डेट? खीरा फार्म पे हम 40 रुपीज़ केजी दे रहे हैं, और मार्केट में क्या रेट है अभी? 40 नॉर्मल मिल जाता है, और ये वाला 60 और 80 वेरी का गुड। रेट है। तो दैट मीन्स मतलब मार्केट के रेट के हिसाब से ही आप दे रहे हैं, कोई महंगा नहीं है। ज़्यादा महंगा नहीं। वाह व्यूअर्स, ये क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनिकली 100 का है, तो क्या आपको इस रेट पे बेच के भी मुनाफा हो रहा है? बिल्कुल सर, जैसे हम मंडी की बात कर रहे थे, हम अगर बल्क मिल गया था जी। तो ऑब्वियसली मेरे को मंडी जाना ही पड़ना है। जी। तो मंडी में क्या होना था, मेरे को रेट मिलना था 8 रुपये या 10 रुपये, जो आज के टाइम में यही रेट मिल रहा है मंडी में। तो प्रोडक्शन उस हिसाब से अगर ज़्यादा भी होती तो एवरेज तो मेरे वहीं पे ठहरनी थी। जो मैं 8 में बेचनी थी वो यहाँ पे 40 और में टाइम बेच रहा कितना हूँ। डिवोट करना पड़ता है आपको यहाँ पे? सर ये मैनेज करने के ऊपर है। जब एक बार सेटअप आपका मैनेज हो गया, उसके बाद आपको दिन में 3 की घंटे देने पड़ते हैं। हार्वेस्टिंग और सोइंग आपकी मल्टीपल चलती रहती है, सर, ये कंटिन्यूटी में है ना? कंटिन्यू। ताकि अब आपका देखेंगे व्यूअर्स, इन्होंने इसके साथ देखिए साइंटिफिकली मेथड भी यूज़ करके रखे हैं। टेम्परेचर अभी 33.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी है, 12:49 हुए हैं। और ये अपने खेतों, ये ह्यूमिडिटी होगी 41%, ये ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह से ये दिखाया। अब ये गोबर भी अपना यूज़ करते हैं इन्होंने। मुर्गे, बकरियां और काउस भी रखी हैं, जिससे अपनी कंजप्शन भी होती है और वर्मी कंपोस्ट भी निकालते हैं। इस तरह से ये घोल, और ये इनकी अगेन नर्सरी। तो इस तरह से ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये जीवामृत है। ये देखिए, ये जीवामृत है इसका। हम इसी को यूज़ करते हैं कंटिन्यू। और इसमें कितना गोबर आपका डलता है? इसमें सर जैसे बनाना शुरू किया तो हम अब तीसरे चौथे दिन जीवामृत की हम और कोई गोबर नहीं इसमें डालते हैं? एक्स्ट्रा जो है उसको डालते हैं। और किस फॉर्म में डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट या? उसमें जैसे देख लेते हैं हम, अगर टाइम हो हमारे पास और कोई काम नहीं है तो घन जीवामृत बनाते हैं, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट। और उसमें अभी वर्मी कंपोस्ट यूनिट इनकी देखते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स, ये इनके टूल्स वगैरह। किसान को कभी आराम नहीं होता, धूप है। और ये देखिए इनके फादर साहब हैं, ये एक्स आर्मी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, बट धूप में भी लगे हैं। और इस तरह से इनकी लीची के पौधे। ये देखिए व्यूअर्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में लाइव स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। सर आपको सारा जो खाद है वो बाहर से लेके आना। मतलब लाइव स्टॉक के बिना बहुत मुश्किल है। सर ये है ना, ये हमारा फार्म का वेस्ट निकलेगा जी। जैसे पत्ते निकले जी। तो वो सारे के सारे ये कंज्यूम अच्छा, करेंगे। पत्ता आप इजीली खिला सकते हो, क्योंकि कोई पेस्टिसाइड तो आप यूज़ करते नहीं हो। सर कुछ भी नहीं, हम जैसे एक्स्ट्रा होगा, अगर हमें रेट किसी चीज़ का रेट नहीं मिल रहा है जी। तो उसको ही कंज्यूम करवा देंगे। तो वो भी हमें जो पैसा है वो कभी डूबता नहीं। जैसे मुर्गियों को खिला दिया तो मुर्गियाँ देखते हो, ये इनकी, ये बकरियाँ आ गई। ये गोबर यूज़ हो जाता है इनका। और ये इन्होंने मुर्गियों के लिए, आप देखो, थोड़ा सा बाड़ा बना के रखा है। और ये देखिए, ये इनकी हैंड्स है। और हैंड्स को भी आप देखेंगे नीचे इन्होंने ग्रीन ग्रास ही डाला हुआ है। एक्स्ट्रा इनको भी कुछ नहीं खिलाते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है? अंडे जो आते हैं वो फ्री में है? अंडे फ्री में है, जो मीट फार्म फ्री का- में। तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट भी इन्होंने बना के रखा है। वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होता है वो भी देखेंगे। ये इनकी एक तरह से देसी गायें हैं, देसी है ना? ये देसी है बिल्कुल, और वो जर्सी क्रॉस है, हाँ जर्सी है। जर्सी क्रॉस। देसी गाय रखने का मतलब कि जो आप ऊपर गोबर और गुंतर यूज़ करोगे उसके लिए। अरे टेक्निकली एक चीज़ बताइए कि जो देसी गाय और जर्सी गाय के गोबर में, पेशाब में फ़र्क है कि या कुछ नहीं है? जैसे हमने यूज़ किया तो फर्क तो है कुछ। अच्छा है। फर्क है, जैसे इसकी स्मेल में भी देखा तो जर्सी के जो मूत्र है और गोबर है उसका अलग स्मेल नहीं है। बाकी रिजल्ट भी इसका, जैसे जहाँ जिस ऑयल में डालते हैं
उसका जैसे कलर रिच होता है, जैसे ब्लैक जैसी होने लगती है। तो जो देसी वाला यूज़ किया वो उसमें जल्दी होता है। और ये देखिए इन्होंने वर्मी कंपोस्ट इनकी यूनिट है, और ये भी इन्होंने बिल्कुल देसी तरीके से ही बना के रखा है। ये देखिए, ये केचुआ, वाह, ये देखिए। और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है आपका? 25 दिन में यहाँ पे ओल्टिंग पे है। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और ये अपने खेतों में डालते हैं या बेचते भी हैं? बेचते भी हैं। क्या रेट बिकता है? इसको 16 रुपये 16 रुपये यूनिवर्सिटी का रेट है आपका भी। तो ये देखिए व्यूअर्स, और बिकता कहाँ पे है? बिकता कहाँ है? यहाँ कुछ यहाँ घर से ले जाते हैं फार्म से, और बाकी काउंटर वगैरह तो लगाते हैं। एवरेज शक्ति जी, एवरेज कितनी आ जाती है आपको महीने की? सारे टोटल में टोटल, हाँ, सर ये है 30-40 हज़ार रुपये इतना आ जाता है। बन जाता है। बहुत बढ़िया। और उसमें खर्चे वगैरह तो निकालने पड़ते हैं। हाँ, तो मतलब 20-21 हज़ार रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाता है। नेट प्रॉफिट देखे तो सेविंग से हो जाती है 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार का नेट सेविंग नेट से घर पे रहते हुए। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये हमने आपको शक्ति जी का जो फार्म है, क्या किस नाम से आपका फार्म है? देवा नेचर फार्म से। देवा नेचर फार्म का ये दिखाया, जिसमें इन्होंने ये गार्डनिंग के लिए डॉग रखा है, और इस तरह से ये इनका लाइव स्टॉक, और ये काऊ शेड, और सभी चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को किया है, और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, प्राकृतिक फार्मिंग के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। ये देखिए एक और चीज़, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये सीड बाहर से नहीं परचेज करते। अच्छा, ये सीड प्रिजर्व करने का एक तरीका है। अदरक के, ये अदरक है। अच्छा, ये बिल्कुल देसी अदरक है। बिल्कुल देसी। ये देखिए इस तरह से व्यूअर्स, ये वीडियो था आप लोगों के लिए नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।